हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो यानी जो, जिस व्यक्ति का जो अंतः सुखो अंतरामस, जिसका सुख अंदर है, आंतरिक सुख है। अंतः आराम मतलब वह है भगवान से अपने संबंध को जागृत करने के कारण उस आनंद का अनुभव अपने में कर रहा है। तथा अंतर ज्योतिरेवचा, जिसका यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं अंतः ज्योति मतलब भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए, इंटरनल है उसकी चेतना। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। अधिगच्छति, प्राप्त करता है, स्वरूप सिद्धि। काफी विपरीत है बद्धात्माओं के, जहां वो सब कुछ बाह्य रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे मणिग्रीवा न्याय, समझते हैं? मणिग्रीवा न्याय, गले में मणि पड़ी हुई है और दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि मणि कहाँ है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बैठ बैठिए आराम से, कोई दिक्कत। तो मणिग्रीवा न्याय के अनुसार सबसे बड़ा धन, भगवत प्रेम धन जो है, वो हमारे हृदय में ही है, लेकिन उसको ना ढूंढ करके दुनिया में हम सोच रहे हैं सुख की प्राप्ति कर। चैंट एंड बी हैप्पी बहुत आसान है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी तपस्या है, क्योंकि हमारा चित्त अभी बहिर्मुख है। बहिर्मुख समझते हैं, भगवान से विमुख। अंतर्मुख का अर्थ हो गया भगवत अनुमुख, भगवान हृदय में है, उनसे अपने संबंध को भूले हुए हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति मतलब, अंतर्मुखी का व्यक्ति यह नहीं समझ लीजिए कि कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन उसका सुख जो है वो भगवान के संबंध में हृदय में अनुभव करता है। इसको और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझें, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है, वह भक्ति की कोई भी क्रिया करे तो उससे उसको अनंत सुख मिलता है। और आप ये जानते हो कि भक्ति की कोई भी क्रिया भौतिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये बात स्वीकार करते हैं? अहेतु की अप्रतिहता। अरे कोई बीमार भी है तो भी किसी न किसी का स्मरण तो कर ही रहा है। तो अगर शुद्ध भक्ति को प्राप्त है तो कृष्ण का स्मरण करके उसको बहुत सुख प्राप्त होता है। डज इट मेक सेंस? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि जो कुछ भी नवधा भक्ति है, उसका संपादन करने में, किसी भी अंग का संपादन करने में उसको बहुत सुख मिलता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि एक बार, कहाँ की घटना नहीं जान रहा, लेकिन भगवान के विग्रह की, जो भगवान के बर्तन होते हैं, वह साफ करने थे। तो कुछ तो कारण आप बता रहे थे, शायद मेरे को बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, नहीं वृंदावन चंद्र महाराज जी बता रहे थे इस क्लास में। तो गांव में भगवान के विग्रह के, भगवान का विग्रह था, उसके बर्तन थे। तो पता नहीं कि अन्य भक्त भी करते थे। उस दिन भगवान परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भगवान के बर्तन साफ कर रहे थे, और उतना प्रेम से कर रहे थे, जिसको हम सामान्य भक्त सोचेंगे अरे कहाँ फंस गया, बर्तन नहीं घिसने के लिए आया हूँ, इस प्रकार से सोचेंगे। लेकिन बड़े प्रेम से भगवान की वो सेवा कर रहे हैं। जैसे कि भगवान की रानियां बड़े प्रेम से सेवा करती, तो चाहे बर्तन घिसना हो, चाहे भगवान के बारे में भागवत प्रवचन करना हो, सुनना हो, स्मरण करना हो, जप करना हो, सभी में उसको सुख प्राप्त होता है। समझ में आ रहा अंतः सुख का अर्थ क्या है? ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी से बात नहीं करते थे, लेकिन प्रचार में भी उनको बहुत सुख प्राप्त है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। प्रभुपाद जी का फोटो आपको पता होगा, जो वो जा रहे हैं विदेश में, उनके पासपोर्ट पे है। उससे प्रभुपाद जी बहुत गंभीर लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा कि आप इसमें बहुत गंभीर लग रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, इसमें मैं सबसे अधिक सुखी था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल रहा था। तो बड़ा मुश्किल है जानना वैष्णव के हृदय में क्या चल रहा है। बाहर से लग रहा है कि बड़े गंभीर हैं, इन कह रहे में सबसे अधिक सुखी था। तो यही बात जो है अंतः सुख राम, अंतः सुख है, अंतः सुख रामस, आनंद की अनुभूति हृदय में करता है। लेकिन वो तभी कर पाएंगे, जैसे हमने सीखा था, कौन सा श्लोक था वो, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, तब होगा ऐसा। ठीक है?
एक कल बड़ा अच्छी बात मैं पढ़ रहा था अविद्या के संबंध में। अविद्या हमें भगवान के सेवा के सुख से वंचित रखती है, सबसे बड़ा दुख है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज तो स्मरण कर रहे थे, कह रहे थे कि दुख ये नहीं कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं, दुख ये है कि भगवत सेवा का सुख प्राप्त नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी आपको जॉन्डिस हुआ था तो आप एक बहुत बड़े मिठाई मिठाई खाने के सुख से वंचित थे। मिठाई थी नहीं क्या? घर में पैसा नहीं था, खूब मिठाइयां थी, सब कुछ है, लेकिन मैं उस सुख से वंचित हूं और बाकी सब लोग इसका सुख ले रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में सब लोग कृष्ण के संग हैं। हमें लगता है कृष्ण के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अरे सारे लोग तो कृष्ण के साथ ही रह रहे हैं, सॉरी। हम तो माइनॉरिटी में है। ये बात सोचा कभी आपने? आप सोचेंगे कृष्ण के संग रहना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये बड़ा कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबको प्राप्त है ऑलरेडी। हम तो माइनॉरिटी में, बहुत कम लोग हैं हम लोग मतलब बद्ध आत्माएं, हम लोग कम है ना। प्राय सभी मुक्त आत्मा, प्राय नहीं सभी मुक्त आत्माओं को भगवान का प्रेम प्राप्त है, वैकुंठ में हो चाहे गोलोक में हो। एक तिहाई नहीं होता है। हाँ, हाँ बोलते हैं, लेकिन उसको आप मैथमेटिकल उससे से मत लीजिए। पूरा वैकुंठ जो है वह गोलोक के कोने में है। तो बताइए भौतिक जगत क्या क्या वैल्यू है? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हमको बड़ा अप्राप्य लगता है, लेकिन वो अप्राप्य नहीं, स्वाभाविक स्थिति है जीव की भगवान से प्रेम करना। तो ये हमें बहुत बड़े सुख से वंचित हमको कर रही है, ये बीमारी अविद्या की। तो यही बातें आ रही, जो इसका अंतःकरण में सुख मिल रहा है, कौन में? उसके हृदय में अविद्या नष्ट हो गई भगवान की भक्ति करके। इसमें एक सुंदर बात है कि भगवान के भक्त हट पूर्वक अविद्या को नष्ट कर लेते। क्या मतलब है? अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हट के नहीं, भजन करना है। भजन तिमाम दृढ़ व्रत, व्रत लेके कर रहे करते 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 अविद्या नष्ट हो जाती। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, देखिए सुख का अनुभव अंतर में कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो कोई कर्म नहीं कर रहा। ठीक है? क्योंकि प्राय लोग सोचेंगे ये स्थिति प्राप्त करने के बाद बस अब एक जगह बैठे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं। और अंतःकरण में ही रमण करता है ना? ऐसा यह हो रहा है ना, अंतःकरण में रमण कर रहा है और बाहर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं। तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी। अंतर्मुखी मतलब मेरा जो संबंध भगवान से है उसको मुझे जागृत करना है। वह पर ब्रह्म में मुक्त होता है, मुक्ति पाता है, अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म का अर्थ समझते हैं? भगवान। भगवान की बात। एक बहुत सुंदर कमेंट पढ़ रहा था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, जीव गोस्वामी जी का। ब्रह्म मतलब सबसे बृहद वस्तु, यही हो ना ब्रह्म का अर्थ? तो बृहद वस्तु के पास रूप नहीं है तो क्या मतलब हुआ? तो हीन हो गया ना। ब्रह्म मतलब सबसे बृहद वस्तु। तो आप सबसे बृहद वस्तु के पास सारे गुण होने चाहिए, सबसे महान व्यक्ति है, तो उसके पास रूप ही नहीं तो हीन हो गया ना। नहीं समझ में ये बात? उसकी जिसने सृष्टि करी है जगत की, वह तो रूपवान है। और जो सृष्टि करता है, अगर उसके पास रूप नहीं है तो वो ब्रह्म कैसे हुआ, वृहद कैसे हुआ? तो इसलिए ब्रह्म का अर्थ निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म भी होता है, लेकिन ब्रह्म का बहुत बार अर्थ भगवान भी होता है। तो इसलिए यह मत सोचिएगा कि अरे सब अंतर्मुखी है और ब्रह्म को प्राप्त करता है अर्थात वह निराकार में लीन हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है? गीता भूषण टीका। यह श्लोक वर्णन करता है कि आत्मा के आनंद के द्वारा वह इन वेगों को जीत पाता है। मैं फिर वापस उस बात को बताना पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए, अविद्या के कारण भगवान के सेवा का सुख से हम वंचित हैं, और भोग के कारण, भोग के जो कार्य हैं वह हमारी अविद्या को बढ़ाते हैं। तो यानी कि हम सेवा से और अधिक वंचित हो जाते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ रही है कि कुछ कुछ अविद्या नष्ट हुई है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? भगवान के प्रति उन्मुखता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हाँ सही बात है। जैसे इनका ही अनुभव बता रहे थे, कह रहे थे कि 10th पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ाई कर रहे थे, तो लगता पढ़ना चाहिए। 10 दिन जब किया तो कहते नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि समझ में आता है ये कोई व्यर्थ है, तो काम की बात तो है नहीं, किसी काम की चीज नहीं। अविद्या के कारण हम सोच रहे हैं कि हमारा ये जीवन के साधन साध्य का निर्णय नहीं कर पाते। ये बातें समझ में आ रही है आपको?
और ये बार बार हमको उस सेवा से जितना हम भोग कर रहे हैं उतना ही हमारे हमको इस सुख से वंचित रख रहा है। इसलिए बोला गया था यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि में। दुख का योनि क्या है जीव के लिए? भगवान से अपने संबंध की विस्मृति। तो जितना भोग करेगा उतना और ही बीमारी बढ़ जाएगी कि मुझे नहीं करना भजन। आप देख लीजिए, कोई पिक्चर देखता है उसको कहेगी जब करो, नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। कुछ लोगों को माला उठाने का मन ही नहीं करता है ना। और आप देख रहे हैं गिरते पड़ते झूलते झालते, लेकिन भक्ति नाम जब करता रहता है तो अब नाम जब का आग्रह होने लगे नहीं। और ये आग्रह बढ़ना ही हमारी अविद्या के नाश होने का लक्षण है। मेरी हिंदी समझ में आ रही मोहन? आग्रह समझते हैं? आग्रह मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तीव्रता। तो ये आग्रह बढ़ता रहता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो कल पढ़ा था बड़ा सुंदर, एकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजन। भगवान की एक मन से पूजा कर, एक मन से चार कार्य करने चाहिए प्रसन्न करने के लिए। सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। तो एकेन मनसा का अर्थ है ज्ञान कर्म में मन को नहीं लगाना चाहिए। एक मन का अर्थ यह है कि अपने चित्त को ज्ञान मार्ग में या कर्म मार्ग में नहीं लगाना है। एक मन से केवल भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करना। तो बात मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम हरि नाम करते हैं तब हमको हमारे जीवन के साधन साध्य की अनुभूति होती है। पता तो सबको है भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। क्या कर रहे हो आप? मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे कोई आईएएस की तैयारी करता है तो उसका साधन और साध्य बड़ा क्लियर होता है। साध्य है कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है और लगा रहता है साधन में। प्रभु जी ने कितना 16 साल पढ़ाई किया, टारगेट था ना कि आप चपरासी बने? नहीं, एकदम एकदम देखिए, आपने जितने प्रभु जी ने बहुत पढ़ाई की, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, तो बहुत सारे एकदम क्लियर था ना कि मुझे वहां पहुंचना है कि मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट बनूं, अपोलो में बड़ा बड़ा नौक जॉब करूं। एकदम क्लियर था। एकदम सोच लीजिए कैसे मटेरियल लाइफ में हम परफेक्ट होते हैं। साध्य क्लियर है कि नहीं? और साध्य क्लियर कैसे हुआ? मैं बता सकता हूँ कैसे क्लियर हुआ। आपने कई लोगों से सुना होगा कि देखो डॉक्टर ऐसा होता है, वहां ये करता है, उसको ये सुविधा प्राप्त होती है। ऐसे साध्य क्लियर हुआ कि नहीं? साध्य जब क्लियर हुआ तो फिर आदमी ढूंढना चालू करता है मैं साधन क्या करूं। तो हरे कृष्ण मंत्र करके बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत सुंदर। चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ क्या है? व्यक्ति समझ जाए कि उसका साध्य क्या है, साधन क्या है। वह इस जगत का नहीं है, भव महावदावाग्नि निर्वापण। मेरी बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? हरिनाम करके जब हृदय शुद्ध होगा तो व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस जगत से बाहर निकलना, भगवान के धाम की प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। सारा कठिनाई इसीलिए है कि इस जगत में हम हीरो बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। ये बात, तो यही बात यहाँ पे बात हो रही है। ये सब क्या चित्त में, चित्त की बहिर्मुखता का लक्षण है कि व्यक्ति महान बनना चाहता है। जो ढीला ढाला है उसको अभी क्लियर नहीं कि साधु क्या है। स्पष्ट है। जो आईएएस की तैयारी बहुत लोग करते हैं। क्या सभी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं? जो लोग, अब मेरा प्रश्न समझिए आप, जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल आईएएस का ले रहा हूं, क्या सारे लोग उनमें से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आया? बहुत से लोग 10th पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, सारे लोग कॉलेज पढ़ते हैं तो हाँ एकाग्रता से नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनका गोल ही नहीं है अच्छा पढ़ना। आईआईटी की तैयारी में 3 लाख लोग बैठते हैं, 4 लाख लोग बैठते हैं, सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं नहीं, कुछ लोग केवल खाना पूर्ति करते हैं। हाँ कुछ भी, घर वालों ने बोल दिया, घर में पिटाई होगी, कुछ ना कुछ तो वो करने के लिए। तो ये साध्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जितना हरि नाम अच्छे से किया जाता है, जितना हृदय शुद्ध होता है, उतना अधिक समझ में आता है कि साध्य क्या, ये मेरी वाणी नहीं है। महाप्रभु से तपन मिश्र ने पूछा, खूब ग्रंथ पढ़ लिए, समझ नहीं आ रहा था साध्य साधन क्या है। तो महाप्रभु ने कहा हरि नाम करिए, आपको समझ में आएगा। सो विद प्यूरिफाइड हार्ट, शुद्ध हृदय के द्वारा हम समझ पाते हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है। नहीं तो लोगों को डाउट रहता है ये हरि नाम करेगा काम क्या। आपको याद है हरिनाम दीक्षा में महाराज क्या बोलते हैं? यह सोचना कि भगवान का नाम मुझे प्रेम नहीं देगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहूं कि आप मुझे 5 रुपए भी नहीं दे सकते, अपराध है ना आपके प्रति? 5 रुपए नहीं दे, आप मांगो तो सही, isn't it? और मान लीजिए आप मुझे प्रतीक्षा करा रहे तो बोले इसके बाद है ही नहीं इसलिए देना नहीं चाहता। नहीं ऐसा नहीं है, भगवान थोड़ा देखते हैं कि वाकई तुम हो योग्य हो कि नहीं प्रेम के।
लेकिन यह सोचना कि भगवान का नाम प्रेम नहीं दे सकता है, तो ये अपराध है। इस प्रकार मैं खाली बोल रहा हूं कि अंतर्मुखी व्यक्ति का साधन साध्य क्या है? साध्य भगवत प्रेम है, और साधन क्या है? भगवान की भक्ति है। और भोगी का साध्य क्या है? इंद्रिय राम इंद्रिय को आराम देता है, और उसका साधन तो प्रभु भोग इंद्रिय तृप्ति है ही, तो वही बहिर्मुख हो जाएगा। गीता भूषण टीका पढ़ते हैं तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि यह श्लोक वर्णन करता है कि आत्मा के आनंद के द्वारा वह इन वेगों को जीत पाता है। कौन से वेग थे वो? काम, क्रोध इत्यादि के जो वेग थे वह जीत पाता है। और जो इन वेगों को सहन कर लेता है उसके बारे में क्या फायदा बताया गया था कल? जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है उसे क्या फायदा होता है? वह सुखी हो जाता है। कोई तुक्का तुम्हारा तो कुछ तो लग जाएगा। ठीक, कल ही पढ़ाया था। एक निष्काम कर्मयोगी अपने अंदर ही आत्मा के अनुभव द्वारा आनंद की अनुभूति करता है, और उस अनुभूति के द्वारा आध्यात्मिक सुख देने वाली क्रीड़ा को करता है। इसका अर्थ क्या है? निष्काम भावना से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, बाहर क्रियाएं तो बाहर की हैं, लगा हुआ है, लेकिन अंदर में उसको सुख प्राप्त होने लगता है। जैसे कल सुबह बैठ के सब जप करेंगे, सबका अलग अलग अनुभव होगा। जैसे प्रभु जी मुझे आके जप के बारे में बताए, तो जी आपकी बात सुन करके मेरा जब बड़ा अच्छा हुआ। मैंने कहा, मैंने तो बोला कि मेरा जब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। मैं कल ये सोच रहा था कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट में टेंशन थी, तो टेंशन की वजह से मेरा थोड़ा सा मेरा मन उधर विक्षिप्त था। मैंने कहा चलो भाई, किसी का तो हो रहा है, शिक्षा हम दे रहे हैं तो किसी का तो अच्छा हो रहा है। तो हर एक का दिन अलग अलग होता है। तो जब सब लोग बराबर रूप से कर रहे हैं, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यही बातें हमें बोल रहे हैं कि वह सुख देने वाली क्रीड़ा करता है, मतलब भक्ति की क्रियाओं को करता है जिससे सुख प्राप्त हो, भोग में नहीं लगता। उसकी दृष्टि आत्मा पर ही केंद्रित होती है, अर्थात अंतर ज्योति। अंतर ज्योति का अर्थ है आत्मा के साक्षात्कार को वह अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखता है, भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं होता। ऐसा निष्काम कर्मयोगी अपने शुद्ध जीव स्वरूप को प्राप्त करके तदनंतर परमात्मा को प्राप्त करता है। यानी कि ब्रह्म क्या था? श्लोक में क्या था? ब्रह्म ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मभूत अधिगच्छति। परमात्मा की प्राप्ति करके वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। निर्वाण का अर्थ क्या समझते हैं? भगवान से संबंध जागृत कर लेना। निर्वाण का अर्थ जो है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। नोट, श्रील बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में स्पष्ट कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योग का अभ्यास करके साधक ज्ञानी के रूप में आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, और फिर परमात्मा का अनुभव प्राप्त करके वह मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। एक विशेष स्थिति में ज्ञानी अष्टांग योग का अनुशीलन करता है, जैसा श्लोक क्रमांक 27 में स्पष्ट किया जाएगा। तो देखिए ये सब पॉइंट्स हैं। ये सनिष्ठ भक्त है जो सीधे भक्ति नहीं स्वीकार करता। पहले वो कर्मयोग करता है निष्काम भावना से, फिर ज्ञान योग करता है। अब जब मन में थोड़ा आनंद की अनुभूति, आत्मा की सुख की अनुभूति होने लगी, तो अब इसको प्रगाढ़ करने के लिए वह अष्टांग योग का सहारा लेगा। तो अब आप जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये आखिरी के श्लोक जो है ये अष्टांग योग का वर्णन करने वाले हैं। तो फिर यही लास्ट के श्लोक हैं, ये बिल्डअप होकर के छठे अध्याय में आपको लेके जाएंगे जहां पे अष्टांग योग का वर्णन है। डायरेक्टली अष्टांग योग में प्राय नहीं जा सकते क्योंकि मन अनस्टेबल होता है, लेकिन वहां वहां यह भी बताया जाएगा कि अगर मन अनस्टेबल है तो भी अष्टांग योग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, वो पॉइंट भी छठे अध्याय में आएगा। लेकिन यह जो श्लोक है ये लिंक बना रहे हैं। आपको पता है ना, अपने योगा लेटर पढ़ी होगी, कर्म योगा, ज्ञान योगा और अष्टांग योगा। तो अष्टांग योग कब करना चालू करेगा? जब ज्ञान योग की कुछ कुछ निष्ठा हो रही है, आत्मा का सुख प्राप्त हो रहा है। अब वह अष्टांग योग का सहारा लेकर के और फिर आगे अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करेगा भगवान। ये तो पता ही है अष्टांग योग का उद्देश्य परमात्मा में ध्यान करना होता है। इन सभी योगियों का अंतिम आध्यात्मिक सोपान भगवान का अनुभव है, न कि निराकार ब्रह्म का, क्योंकि निष्काम कर्म योग में नियत कर्मों को भगवान को समर्पित करना होता है, और ज्ञान व ध्यान योग में भी परमात्मा पर ही ध्यान करना होता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। निष्काम कर्म में भगवान को कर्म समर्पित कर रहे थे, ज्ञान योग में भी भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, और अष्टांग में भी परमात्मा पे ही ध्यान करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि निराकार ब्रह्म पे कहीं ध्यान करना। अब बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन थोड़ी सी सटल है। ऐसे योगी को सालोक्य प्राप्त होता है और वह भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करता है, परंतु दास्य रस से प्रारंभ होने वाले रस इत्यादि जैसे ऐसे भक्त में प्रमुख रूप से प्रकट नहीं होते हैं। ये बड़ी बारीक बात है। अनन्य भक्त कौन है? निरपेक्ष और परिनिष्ठ।
परिनिष्ठ व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन केवल समाज को उदाहरण देने के लिए करता है, साधना क्या है उसकी? भक्ति। और निरपेक्ष तो वर्णाश्रम का कुछ अपेक्षा ही नहीं करता है, वो भक्ति ही में ही लगा रहता है। ये दो लोग जो है अनन्य भक्त हैं, जिनका वर्णन भगवान गीता में 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में करेंगे। जब ये अनन्य की बात करेंगे तो आप इन दोनों लोग को लेंगे। सनिष्ठ ने क्या किया? पहले निष्काम कर्म योग किया, फिर उसके बाद ज्ञान योग किया, फिर वह अष्टांग योग कर रहा है। तो फिर जब भक्ति के स्तर पे आएगा तो वह भक्ति उतनी परिपक्व नहीं होगी जो एक अनन्य भक्ति से व्यक्ति ने साधित करी थी। ये बात समझ में आ रही है? तो सालोक्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह भगवान से उतना आत्मीयता का अनुभव नहीं कर पाएगा जो आप सुनते हो, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माथुर इत्यादि, ये उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पे वो समझा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा भगवत साक्षात्कार होगा, लेकिन यह इस प्रकार का दासत्व प्राप्त नहीं हो, क्योंकि जितना इस प्रकार के रस में आगे उन्मुख होता है उतना ही अधिक उसको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह सनिष्ठ भक्त का पथ है जिसे 6ठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कर दिया जाएगा। अध्याय के अंत में क्या बोला जाएगा? योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गति अंतरात्मन श्रद्धावान भजे तो युमाम समय युक्त तमो मत। उद्देश्य यही है कि वह अष्टांग योग का अभ्यास करके अंततः तो भक्ति पे आए। भक्ति तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसको जो परम लक्ष्य प्राप्त होगा वह भगवत धाम भी होगा, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन है, उसमें भी तारतम्यता है। ये समझते हैं तारतम्यता? लेवल्स, सोपान है उसके, कहना चाहिए। श्रील बलदेव के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता किसी न किसी प्रकार की भक्ति का ही वर्णन करती है, न कि निर्विशेष साक्षात्कार का। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई दो बिजनेसमैन बात कर रहे होंगे, शेयर मार्केट की बात करेंगे, स्वाभाविक है। सब्जी मार्केट में तो ना लोग गीता या ब्रह्म की बात करेंगे। तो भगवत गीता में अगर भगवान और भक्त बात कर रहे हैं अर्जुन, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह भक्ति के बारे में ही बात करेंगे। वो निर्विशेष ब्रह्म लक्ष्य नहीं हो सकता। प्रभुपाद इस बात को बोलते, तो ये बड़ी स्पष्ट है। तो समझ में आ रहा है कि मुक्ति में भी वेरियस लेवल्स आर देयर। आपको पता होगा दिया क्या है? सालों के सार्थ सामिप्यम दीयमानम न गृहणंती मिना मत सेवनम जनई। भगवान के भक्तों को अगर सेवा नहीं प्राप्त हो, भगवान कहेंगे मेरे घर में रह सकते हो लेकिन सेवा नहीं मिलेगी, अगर ऐसा मान लीजिए कोई कहे, तो फिर वह भक्त स्वीकार नहीं करता, भगवान की सेवा कोई मांगता है। अब आप कहेंगे अरे भगवान के धाम में जाएंगे तो सेवा प्राप्त नहीं होगी क्या? तो उसका आचार्य गण बताते हैं कि देखिए, मैं कल उनको दिखा रहा था श्लोक में कि एक कार्य इच्छा ये हो सकती है कि भाई बड़ा क्लेश है जगत में, तो भगवान के धाम जाके अब आराम से रहेंगे। तो इसमें भगवत प्रीति मुख्य लक्ष्य नहीं, लेकिन एक यह है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा, तो यहाँ पे भगवत प्रीति भगवत सेवा मुख्य लक्ष्य है, और सामने पे सालों के जो कुछ है वह तो एक साइड बेनिफिट है। क्या इन दोनों बातों में अंतर समझ पा रहे हैं? बहुत अंतर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। माइक दीजिए। हरिभक्त चिंतामणि में पढ़ रहा था, मेरा यही क्वेश्चन था। उसमें जब शुरू में नामाचार्य बताते हैं हरिदास ठाकुर, तो उसमें वो यही कहते हैं कि व्यक्ति नाम लेने मात्र से वो अगर अपराध नहीं करता तो पहुंच जाएगा, बट बाद में फिर वो डिटेल आती है, नाम इस तरह लेना है, इस तरह, फिर उसमें कहते हैं नहीं भगवान का भक्ति मिलेगी। तो मेरे को यही कंफ्यूजन उसमें रहा था कि व्यक्ति स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं कि वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा, फिर उसमें कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो मेरे को ये बड़ा डाउट था कि पहुंच देखिए, कर कृष्ण भगवत धाम में जाने में भी भगवत प्रेम कुछ मिलता है, सालों के वैल्यूज को प्राप्त है, उसका सिर्फ भगवान से प्रेम नहीं होता है, लेकिन वहां पे लिमिटेशन रहती है। लिमिटेशन समझते हैं ना? एक प्रोटोकॉल भी रहता है, वो भगवान है, हम उनके दास हैं, हाँ, इस प्रकार से। भाई शांत रस में भी वह सुख प्राप्त नहीं जो दास में है। मैं नहीं कह रहा हूँ वैकुंठ में सब शांत रस में है, जितना रस में आत्मीयता होती उतना अधिक कृष्ण को सुख प्राप्त होता है। जितना अधिक कृष्ण को सुख प्राप्त होगा उतना ही भक्त को सुख प्राप्त होगा। ये साइंस है, विज्ञान है। मेक सेंस? तो जितनी आत्मीयता से भगवान के भक्त सेवा करते हैं उतना ही भगवान सुख प्राप्त होता है। और भगवान भी आपको पता है वहां प्रभु क्यों महाप्रभु के रूप में आए। पूरा विश्व जो है उनकी वैदिक भक्ति में ही लगा रहता है, लेकिन उतना उनको सुख प्राप्त नहीं होता। आप पढ़े होंगे चैतन्य चरितामृत इस बात को, तो यही बात समझ में आ रही है। तो एक सनिष्ठ भक्त कहां तक पहुंचेगा? सालोक्य तक। ये बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस जो उसमें बताए जा रहे हैं तो वो शांत रस के बारे में बताया जा रहा है। अगर व्यक्ति इस तरह से नहीं, सालोक्य का मतलब शांत रस नहीं है। शांत रस मतलब वहां पे धाम को, भगवान के धाम को शांत रस में बोला जाता है।
लेकिन वह भगवान के धाम में रहेगा। अब प्रकट सेवा प्राप्त होगी या नहीं होगी, यह है कठिन है कहना, लेकिन यहाँ पे यही लिखा है कि जो अन्न उच्चतर रस है वह उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, कि उसने अनन्य भक्ति का आश्रय नहीं लिया था। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं? यस। हाँ, मान लीजिए ज्ञान युग के बाद वो जहाँ अष्टांग योग में आया, फिर अष्टांग योग से भक्ति योग में जाना चाहिए, तो क्या है, मतलब अष्टांग हाँ, योग करते करते वो श्रवण अष्टा कीर्तन करने लग गया। यस यस, देखिए हर जगह भगवान इन्वॉल्व थे। अष्टांग योग में भी उसने भगवान की धारणा कैसे करेगा? बिना भक्ति के आप जानते हो कि बिना भक्ति की कोई भी पद्धति सफलता नहीं दे सकती। तो भक्ति का मिश्रण तो है, अनन्य भक्ति नहीं है। हम अगर एक है ना सिद्धांत, भक्ति संजय, मतलब भक्ति भक्ति से ही आती है, मतलब अग्रीड। तो तो वही तो यहाँ बोल पे रहा हूँ मगर कि ये यहाँ भक्ति में कुछ कमी है, और फिर ये भी है कि भक्तों का संग उसको प्राप्त होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा ही था, तस्मात् क्या था वो, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया। परमात्मा का ज्ञान तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम गुरु से उपदेश प्राप्त करोगे। ये तो हमने पढ़ा था ना चौथे, नहीं नहीं चौथे में पढ़े थे ना, 4.34। यस, तुम्हारा बड़ा स्पष्ट था कि आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। और यह भी स्पष्ट है कि निष्काम कर्मयोग भी अपने आइडिया से नहीं कर रहा है, कहीं ना कोई गाइडेंस तो है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसे तो नहीं पैदा हुआ उसे मान चलेगा निष्काम कर्मयोग करना है। वहां भी वही शास्त्र के आज्ञा, कोई कोई गुरु वैष्णव कुछ तो बता रहे हैं, हो सकता है उसका अधिकार कम है। जैसे आप देख सकते हैं भरत महाराज, भरत महाराज स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त थे जब वो राजा थे, और फिर भी वह यज्ञ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? देवताओं के यज्ञ भी किए थे, ताकि जो जिस पब्लिक को आवश्यकता है करने की, वह उसका पालन करे। जनक महाराज शुद्ध भक्त है कि नहीं, फिर भी वो नियम का पालन कर रहे थे। भगवान बड़ा स्पष्ट बोला है कि यदि आचरति श्रेष्ठ, तो जिन लोगों को आवश्यक है वह उनको करेंगे, तो इस प्रकार से वो सीखेंगे। राजा के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, उनकी योग्यता के अनुसार उनको एंगेज करेंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे। इसमें वह शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर लेंगे, अनन्य भक्त बन गए तो बहुत अच्छी बात है। रूपा जिसको 7वें अध्याय में बताते हैं ना, 4 प्रकार के पुण्यात्मा आते हैं, और अगर उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जैसे आप जानते हो, शौनक आदि ऋषि जिज्ञासु थे, पहले कर्म मार्ग में थे, उसके बाद वो जिज्ञासु हो गए थे उग्र जी के रोमहर्षण जी के संपर्क से, और उसके बाद वह सूत गोस्वामी जी के संपर्क शुद्ध भक्ति में आ गए। सनत कुमार जो है वह ज्ञान योग कह सकते हैं, ज्ञानी थे, और उसके बाद वह ब्रह्मा जी के संपर्क से शुद्ध भक्ति में आ गए। तो ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के बिना व्यक्ति शुद्ध भक्ति में नहीं आ सकता। मैत्री मुनि भी शुद्ध भक्त नहीं थे, ज्ञान मिश्रित भक्त थे, लेकिन उद्धव जी के संग के द्वारा और साक्षात भगवान के संग के द्वारा शुद्ध भक्ति में आ गए। तो उसमें कोई असंगत नहीं। मेक सेंस? ठीक। तात्पर्य पढ़िए, आप पढ़िए। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को, बाह्य सुख, सॉरी हाँ, बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसका पॉइंट बहुत सिंपल है, क्योंकि आत्मा हमेशा सुख चाहती है, इसलिए कोई न कोई क्रिया होनी चाहिए इसे सुख प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद जी से बार किसी ने पूछा, कृष्ण भावना में कोई रिक्रिएशन नहीं है क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण भावना में रिक्रिएशन के अलावा और है क्या? क्या आप लोग कन्विंस हैं इस बात से, आपको लग रहा है कि तपस्या करनी पड़ती है? ठीक है। हाँ, हर व्यक्ति, देखिए इस पे भी जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि टेस्ट तो है, लेकिन निष्ठा के स्तर तक वो कवर्ड रहता है। स्वाद है भक्ति का, लेकिन वह थोड़ा सा ढका सा रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्वाद नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ कि भगवत गीता क्लास के सुनने से पैसे तो ना मिलेंगे। आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो नौकरी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यह तो बड़ा स्पष्ट है कि नौकरी करने में कोई टेस्ट नहीं, पैसे मिलते हैं, जरूरत है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन गीता सुनने के ना तो पैसे मिलेंगे, ना कोई डिग्री मिलेगी, फिर भी हम सुनते हैं, इसका मतलब अच्छी लग रहा है। स्पष्ट बात है कि नहीं? हाँ, अद्भुत बात यह है कि जो चीज अच्छी लग रही है उसको इतना कम क्यों करते हैं, और जो चीज नहीं अच्छी लग रही है उसमें इतना जीवन बिता दे रहे हैं। एक आज मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा,
उससे पहले आगे बढ़ जाएं, बाह्य क्रियाओं से संबंधित है, बड़ा स्ट्राइकिंग है। मैं एक भक्त को जानता हूं जिनकी सैलरी 4 लाख रुपीस पर मंथ थी। अब वह मतलब घर बार छोड़ दिए हैं, परिवार छोड़ दिए हैं, वो मात्र 15,000 में सर्वाइव कर रहे हैं। फ्रॉम 4 लाख रुपीस पर मंथ टू 15,000 रुपीस पर मंथ एंड इज हैप्पी। अब जब वो 4 लाख रुपए कमा रहे थे और उनको बोला जाता कि आप 2 लाख रुपए भगवान को दो, तो क्या बोलते, अरे मैं 2 लाख में कैसे जीऊंगा। और वही व्यक्ति अब 15,000 में जी रहा है। कितना स्ट्राइकिंग है ना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान को देने से हमारा ही लाभ होता है। मैं इस पर थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। कल ही मैंने पढ़ा है, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, 7, 9, 11 भागवत प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर। आप लोगों को उदाहरण पता होगा, लेकिन गिरधर लाल जी की टीका बड़ी सुंदर, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि ये जो बाह्य क्रिया में बोलना चाह रहा हूँ कि शीशे के दर्पण आप जानते हो, शीशे में दर्पण जानते हो, दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। तो अगर आप चेहरे की जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिमुख जिसे कहा जाता है, उसको सुंदर करना चाहते हो तो अपने चेहरे को सुंदर करोगे, अपने आप ही वह जो है प्रतिफल या प्रतिबिंब है वह अच्छा हो जाएगा। तो यानी भगवान असली व्यक्ति हैं, हम सब उनके रिफ्लेक्शन। तो भगवान को सुखी करेंगे तो अपने आप ही जो हम जो है वो सुखी हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। अब ये हो यानी कि हमारी अविद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी, सुंदर दिखेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर अलंकारों को आप प्रतिबिंब पे रखना चाहो तो केवल प्रतिबिंब को विकृत कर देंगे, ढक देंगे। बहुत सुंदर बात है ना, बहुत अच्छी कमेंट है। ये उदाहरण तो पहले पता होगा आपको, लेकिन ये पॉइंट मैंने कल सीखा, बहुत सुंदर, कि अलंकारों को वही अलंकार लेकर के आप प्रतिबिंब पे लगाने का प्रयास करो। पहली बात तो लगा नहीं सकते, और जो भी लगा रहे हैं वह केवल प्रतिबिंब पे रिफ्लेक्शन को केवल ढकने का ही कार्य करेगा। ऐसे ही हम बाह्य क्रियाओं में लगे रहेंगे, भोग की क्रिया में लगे रहेंगे, काम करने वाली क्रिया में लगे रहेंगे, तो हमारे ज्ञान को ढकेंगे ही। और अगर भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे जितना भी हृदय का जो गंदगी वो सफाई होगा और हम और सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि कभी कभी हमारा मन हमें कन्विंस करता है कि हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता है और मैं अपने धन और शक्ति को भगवान की सेवा में कैसे दूं। लेकिन हम प्रैक्टिकल अपने उस भक्त के जीवन से मैंने देखा, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा इस तरह से, लेकिन मैंने देखा कि हाँ, ये 4 लाख कमाते थे तब भी वह जी रहे थे और शायद और कठिनाई में जी रहे हैं। और अभी कितना होगा 15,000 रुपीज, हाउ मच ऑफ 4 लाख रुपीज, कितना होता है? 10% होता है 1 लाख का, 10% होता है 10,000, 5%। सोचिए, भगवान के लिए 50% देने की बात हो रही है, आप लेस देन 5% में सर्वाइव कर रहे हैं। उसमें भी अपने गुरु महाराज के लिए देते हैं, उसमें भी अपने गुरु महाराज के लिए भी दे देते हैं। 3 मतलब आप 100% से आ जाइए, 3.5% में आप सर्वाइव कर सकते हो। और मान लो परिवार में एक लड़की है और पत्नी थी, तो 3.5 3.5 3.5 10% में पूरा परिवार जी सकता है। तो आप 90% कृष्ण के लिए दे सकते हो। तो नॉन डिवोटी ना होने के कारण हम खाली रिफ्लेक्शन ही चिपकाते रहते हैं, सुंदरता बनाते रहते हैं। बड़ी इंस्पिरेशनल थिंग ने, और कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान को जितना दे सके अपना शरीर से, मन से, वाणी से, वो हमारा ही कल्याण। तो और इसका कारण भी क्या है, जब हम देते हैं तो अच्छा लगता है भगवान को देने। तो अगर जब तक व्यक्ति बाह्य क्रिया में फंसा है, कैसे फिर वह यस भगवान वो है, मतलब कहने का अर्थ है जब तक बाह्य सुख को प्राप्त करने में लगा है तो वह छूट नहीं सकता, अंतर सुख में होना प्राप्त होना चाहिए। ऑन तो कीजिए। जैसे पहले 4 लाख कमा रहे थे मान लो, और अगर वो ऐसे ही कमाते रहते और भक्ति में भी लगते और बाकी भगवान की सेवा में लगा देते, ऐसा नहीं संभव? 4 लाख रुपए फ्री में आ रहा है? 4 लाख रुपए के घर में चेक दे के आ रहा है कोई व्यक्ति? तो वैसा पैसे बड़े आसानी से आते हैं क्या? पूरा तेल निकाल लेते हैं। शुगर केन समझते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा बस एकदम मतलब अपने लिए हल्का हल्का बस खाली सेंट निकल जाए, थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा खुशबू आए, 4 लाख रुपए फ्री में आ रहा है। बताइए। यही तो इल्यूजन है कि हम 4 लाख भी कमाएंगे और यहाँ पे भक्ति भी करेंगे। नहीं होता ऐसा। केवल शास्त्र का निर्माण यह है कि जितना भक्ति निर्वाह करने के लिए आपको हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए। 5वां स्कंद 5:5-3 देखिए, एकदम स्पष्ट है, क्योंकि मानव जीवन इसके लिए बना ही नहीं।
ठीक है। एक बात उन्होंने और सीखी कि वो बता रहे थे कि वे अपने प्रोफेशन से हट गए हैं, तो अब 1 साल के बाद सब भूल गए। तो मैंने कहा कितना 16, 17, 18 साल लगे उस कला को सीखने के लिए और 1 साल में गायब। और शास्त्री जी अगर मैं एक साल के बाद पूछूं आपसे, वैसे तो आप कभी करने वाले नहीं, लेकिन मान लो शास्त्र ना पढ़े 1 साल के बाद, तब भी क्या गीता का ये बात याद नहीं रहेगी भगवान कौन है? कोई भक्त कितना भी माया में चला जाए, उससे पूछो भगवान कौन है तो ही बोलेगा कृष्ण, चाहे सोते से उठा के बोलो चाहे कुछ बोलो। तो यही ज्ञान धारण करना चाहिए। यही 16, 17, 18 साल जम के भागवत कोई पढ़े, गीता पढ़े, क्या उसका हृदय में सुख होगा, सोचना चाहिए। बहुत अमेजिंग है। बार बार वृंदावन चंद महाराज बोलते हैं, अरे जितने मेहनत लोग आईएएस के लिए करते हैं, इसके भागवत के लिए करे तो कितना फायदा होगा, कितना सुख हो, फायदा छोड़ दीजिए, कितना सुख है ना। इसी पे विचार कीजिए, कितना सुंदर आचार्यों ने बोला है और इतनी इतनी सुंदर मतलब विशद क्या कहते दे रखी है, कृष्ण कथा भर के रखी हुई है कि पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा करते करते। प्रभुपाद बोले एक श्लोक पे पूरा महीना आप विचार कर सकते हो, 1500 साल लगेंगे भागवत सीखने में, इतनी डीप है। तो बात यही है कि जो व्यक्ति बाह्य क्रिया में फंसा पड़ा है वो कहाँ आंतरिक क्रिया में फंसा रहेगा। जो आंतरिक क्रिया में फंसा है उसके लिए बाह्य क्रियाओं के टाइम ही नहीं है। ये बात है। जो ईस्ट में जा रहा है उसके वेस्ट में टाइम नहीं है, जो वेस्ट में जा रहा है वो ईस्ट में टाइम नहीं। तो वेस्ट में जाते जाते ईस्ट में कैसे जाएंगे प्रभु जी? संभव नहीं। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। बहुत सुंदर पॉइंट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंशियल थिंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। कृष्ण भावना अनुभव गम्य वस्तु है। इसी को भगवान आगे 9वां अध्याय में बोलते हैं, क्या है, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। स्वर्ग, आप स्वर्ग के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो कब प्राप्त होगा स्वर्ग? मरने के बाद। लेकिन भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्षावगमम धर्मम, आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होगा। इसीलिए बोला है असकृत अभ्यासात। कहां बोला है? वेदांत सूत्र में। कितना अभ्यास करना है? 1 से अधिक। ये कौन बोल रहे? व्यासदेव। कितना अभ्यास करना है? असकृत अभ्यासात, 1 से अधिक। कितनी माला करनी है? 1 से अधिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1 से अधिक क्यों करो? क्योंकि इस सुख का अनुभव आपको प्रत्यक्ष होगा। तो जब तक सुख का अनुभव नहीं हो रहा करते ही रहो। कोई आपसे पूछे प्रभु जी भक्ति में कब परफेक्ट होगा? जब परफेक्ट होगे तब परफेक्ट होगे। इसका उत्तर समझ में आया? जब आप परफेक्ट होंगे तो आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आईएसओ सर्टिफाइड, इस्कॉन सर्टिफाइड ना। अंदर ही सुख, यौनतः वो अपने अंदर सुख अनुभूत होगा। भाई इनको जब अच्छा लगा तो मैंने इनको बोला था ना कि आज आप मुझे आके बताना आपको जब कैसा लगे। खुश हुए तो मुझे बोला। मेक सेंस? ये अब मेरी बातें समझ पा रहे हो आप? ये प्रभुपाद जी ग्रंथों से बोल रहा हूं, बाहर नहीं कुछ बोल रहा। असकृत अभ्यासात क्यों बोल रहे हैं? उतना अभ्यास करो कि भक्ति का अनुभव को तुरंत हो, क्योंकि मरने के बाद प्राप्त होगा, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं कि मरने के बाद ही भगवत धाम जाओगे। इसी जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो ये तो नहीं कि मरने के बाद ही सुख प्राप्त होगा। कई बार आप लोगों को हरिनाम का सुख अनुभव हुआ है, मरे थे ना। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये बोल रहे वास्तविक अनुभव इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग ओनली कि आप एडजस्ट करके चल रहे हो। नहीं, आपको वाकई अनुभव होना चाहिए। पढ़िएगा। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्योकलापों का आनंद लेता है। यस, तो दोनों ही स्थिति हो सकती है। वह चुपचाप बैठ के भगवान का स्मरण भी कर सकता है और बड़ा आगे उठ करके भगवान का गुणगान भी कर सकता है। दोनों बातें पढ़िए। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ये तो आप स्पष्ट जानते हो भौतिक सुख की कामना क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह हृदय में तृप्त है, अंदर से वो पूरी तरह सुख से तृप्त है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं एक सुख सबको चाहिए यहाँ पे, और वह सम्मान प्राप्त करने का। तो भक्त लोग इतना सुख में इतने सुखी रहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं कल ही श्रीधर जी के बारे में पढ़ रहा था, खोला बेचा श्रीधर, और पूरी रात कीर्तन करते रहते थे। तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, देखो उसे खाने को मिलता नहीं है, ये जब पेट दर्द करता है तो चिल्लाता है लेकिन उन लोगों को मतलब ही नहीं क्या बोल रहे, बोलना तो आपको बोलना था, हरे कृष्णा बोल।
तो इस प्रकार से जो है भक्त लोग रहते। कई बार महाप्रभु के तो बहुत लांछन लगाते थे। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें पता है क्या करते हैं लोग? लोग मंत्र बोलते हैं, लड़कियों को लेके आते हैं, मतलब अप्सराओं को लेके आते हैं, फिर गलत सलत कार्य करते हैं, इसलिए दरवाजा बंद किया उन्होंने। लेकिन भक्तों को मतलब ही नहीं उससे, वो हरे कृष्णा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। तो भक्त लोग ये बात उद्धव जी भगवान को बोलते हैं, पूछते हैं कि एक मनीषी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति का भी पब्लिक में कोई मूर्ख व्यक्ति अपमान कर दे तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये आपके भक्त सहन कैसे कर लेते हैं? तो कहते हैं, भगवान बोलते हैं, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, वही सुख में लगा रहता है, तो बाहर वस्तु से कोई उनको प्रभावित नहीं होता। तो हम लोग आप समझ रहे हैं उसी अवस्था में नहीं है, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे एक प्रश्न था थोड़ा बाहर से, आपने आप जो एग्जांपल दे रहे थे दर्पण का, उसमें आपने कुछ कहा था कि रिफ्लेक्शन है भगवान का, वो समझ नहीं पाया। देखिए, जैसे कि मुख को सुंदर करते हैं तो रिफ्लेक्शन अपने आप सुंदर हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से जब भगवान को हम कुछ देते हैं, भगवान को सुखी करते हैं, तो हम अपने आप सुखी हो जाते हैं। अलग से भगवान अपने को ऐसे रिफ्लेक्शन को सजाने का प्रयास करें तो व्यर्थ होगा। उसी प्रकार से हम अपने को सुख देने का प्रयास करें, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, तो अपने को सुख देने का, अपनी इंद्रियों को सुख देने का प्रयास करेंगे तो हम कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात बोली जा रही है। जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन, अगर आप मुख पे अच्छा सुंदर अलंकार करते हैं तो अपने आप ही जो प्रतिमुख है उसमें सुंदरता आ जाती है। लेकिन उसी प्रकार से जीव स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ मतलब सुंदर हो जाता है, सुंदर हो जाता है मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अगर भगवान की भक्ति के कार्य को करता है। लेकिन बाह्य क्रिया कर रहा है, भोग की क्रिया कर रहा है, अर्थात दर्पण में वही रिफ्लेक्शन के ऊपर आप अलंकार चिपकाने का प्रयास कर रहा है, तो वह केवल उस रिफ्लेक्शन को, दर्पण प्रतिमुख को विभत्स कर देंगे, विकृत कर देंगे। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ेगा उसको, 7-9-11 की टीकाओं को पढ़ेगा। बहुत कल रात में पढ़ के मेरा नींद गायब हो गई, इतना सुंदर चीज। थोड़ा दूसरा चीज एक आ गया था कि जीव रिफ्लेक्शन है भगवान का, ऐसा कुछ आ गया था भाई। वो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के जैसा तो है तो मानते हैं ना, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है तो मानते हैं। उस प्रकार से उसको उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि जब तक हम चेहरे को संतुष्ट नहीं, सुंदर नहीं बनाते, हम प्रतिमुख को या प्रतिबिंब को सुंदर नहीं बना सकते। ठीक, इतना तो समझ सकते हैं कि भगवान इधर का वो तत्व की तरह से मत लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ भगवान का रिफ्लेक्शन है, उस तरह से मत समझिए। मेरा खाली कहने का अर्थ यह है कि भगवान का अंश है, भगवान से सुखी तभी होगा जब वह भगवान की सेवा करेगी, कहने का। ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।